नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ के एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ी जाने वाले रास्ते को, आगे को नैनीताल है और ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं ये हनुमानगढ़ी को जाता है। और मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खबर यहाँ से सामने आ रही है कि सीवर लाइन कार्य के चलते 10 जुलाई से जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। तो नैनीताल और हनुमानगढ़ी आने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि सीवर लाइन के चलते 10 जुलाई से ये जो यात्रा मार्ग है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और जो बंद करने की अवधि होगी वो रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रहेगी, जहां पर पूरी तरह से वाहनों का जो है वो प्रतिबंध कर दिया जाएगा। कोई भी वाहन यहाँ पे प्रवेश नहीं किया जाएगा, जिसका कारण ये माना जा रहा है कि यहाँ पे सीवर लाइन का कार्य होने वाला है। ऐसे में ये जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि रात के समय में वाहन कहाँ से आवागमन करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि नैनीताल से हल्द्वानी जाने वाले सभी वाहन जो हैं वो भवाली गेठिया होते हुए हल्द्वानी जाएंगे। वहीं हल्द्वानी से नैनीताल आने वाले सभी वाहनों को रूसी बाईपास बारापत्थर होते हुए नैनीताल जाना होगा। तो एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त जेजेएन आपको बता रहा है कि किस तरह से सीवर लाइन के चलते हनुमानगढ़ी और नैनीताल जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की अवधि रहेगी, जहां पर कोई भी वाहन जो है वो प्रवेश नहीं कर सकता है। उनकी एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। ऐसे में उनको दूसरे रास्ते से नैनीताल और हल्द्वानी जाना पड़ेगा। ये रास्ता आपको हनुमानगढ़ी लेकर जाएगा और जो आगे को रास्ता है वो आपको नैनीताल लेके जाएगा। 10 जुलाई से ये जो कार्य है वो शुरू होने वाला है और जब तक कार्य समाप्त नहीं होता है तो ये जो नियम है वो ऐसे ही लागू रहेगा। तो जो भी लोग पहाड़ की तरफ आ रहे हैं, नैनीताल की तरफ आ रहे हैं या फिर हनुमानगढ़ी की तरफ आ रहे हैं, इस रिपोर्ट से उनको खासा मदद मिलेगी कि किस तरह से वो हनुमानगढ़ी पहुँच सकते हैं, किस तरह से वो नैनीताल पहुंचेंगे। अगर आप हनुमानगढ़ी या फिर नैनीताल की साइड आ रहे हैं तो आप रूसी बाईपास बारापत्थर होते हुए वहां पहुंचेंगे, और अगर आप नैनीताल से हल्द्वानी जाने की सोच रहे हैं तो आप भवाली या गेठिया होते हुए हल्द्वानी पहुंचेंगे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं रूसी बाईपास पे, और अगर मैं आपको तस्वीरें अगर यहाँ पे दिखाऊं तो एक बोर्ड यहाँ पे लग रखा है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ से आपको नैनीताल जो है वो 8 किलोमीटर का पड़ेगा, लेकिन अगर आप रूसी बाईपास से जाएंगे जो यहाँ पर है उससे आपको नैनीताल 15 किलोमीटर लगेगा। हालांकि दुगना है, और जिस तरह से सीवर लाइन का काम यहाँ पे शुरू होगा उसके बाद आपको इसी रास्ते से नैनीताल जाना होगा। तो ये लंबा रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सीवर लाइन के चलते आगे का जो रास्ता है वो बंद कर दिया जाएगा और किसी भी तरह के वाहन जो है वो आगे उनकी नो एंट्री करी जाएगी। तो आप यहाँ से रूसी बाईपास से होते हुए आगे अपने नैनीताल डेस्टिनेशन को जा सकते हैं और अपनी यात्रा जो है वो सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं भवाली गेठिया मोड़ पर। मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊपर को रास्ता है वो नैनीताल को जा रहा है और ये जो रास्ता है वो भवाली को जा रहा है। और जो भी लोग नैनीताल से हल्द्वानी के लिए आएंगे वो इसी रास्ते से 10 तारीख के बाद आएंगे। रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक जो भी लोग आवाजाही करेंगे वो लोग इस वाले रास्ते से हल्द्वानी के जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता जो है वो भवाली गेठिया की तरफ को जाता है और यहाँ से ही जो लोग हैं वो हल्द्वानी की और अपना सफ़र करेंगे। जिस तरह से सीवर लाइन का कार्य हो रहा है उस तरह से जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में लोगों की आवाजाही के लिए भवाली गेठिया जो मार्ग है उसको खोला गया है। लोग जो हैं वो इस मार्ग के जरिए हल्द्वानी पहुंचेंगे। तो ये थी एक खास खबर ग्राउंड जीरो से जेजेएन की। मैं निशा अपने सहयोगी समय के साथ, जेजेएन न्यूज़ नैनीताल। नमस्कार।